10th क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक टॉपिक है, 2 नंबर का पेपर में आएगा। 15 नंबर की जो ग्रामर आएगी उसी का ही एक पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये स्कोरिंग मार्क्स टॉपिक है, बहुत इजी होता है अगर इसको ध्यान से और ढंग से किया जाए। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो अपने को याद रखना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो इस टाइप का एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। तो यहाँ देखो आपने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें, हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखें। तो अपना पहला काम क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि वर्ब जो है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ही सब्जेक्ट है और ए स्टोरी क्या, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव और एक्टिव में फ़र्क क्या होता है, अब इसका देखें, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही राइट्स ए स्टोरी, वो कहानी को लिखता है, इसमें काम करने वाला ही है तो ही एक्टिव है। इसमें ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम, इसका जो सब्जेक्ट है ना, ए स्टोरी, ये पैसिव है। आप सोचो कि ये कहानी ने उसको लिखा या उसने कहानी को लिखा, तो जो काम करने वाला होता है वो एक्टिव होता है। जब उसको आगे यूज़ किया जाता है तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब वो काम करने वाले को ही हम पीछे ले गए और जो काम है उसको आगे ले आए, तो इट मीन्स वो जो आगे होता है उसका, जैसे इसमें पैसिव वॉइस में अब सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, स्टोरी। स्टोरी क्या है, एक्टिव थोड़े ना है, ये पैसिव है। तो ये फ़र्क होता है इसमें। दूसरी पहचान होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आपको करना कैसे है, ही राइट्स ए स्टोरी, हमें यहाँ पे अपनी पढ़ा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखें। तो इसमें वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, ए स्टोरी को हम आगे ले आए, ए स्टोरी, और ही को हम पीछे ले गए, बाय हिम। तो हिम के साथ बाय आएगा। अगर आप ऊपर देखो तो प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब से पहले आप कभी भी मी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको आई यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ब के बाद यूज़ करना है तो आई का मी हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। ए स्टोरी इज, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ये नीचे आप रूल पढ़ोगे उसमें समझ आ जाएगा। आपका पहला काम यहाँ पे ये समझना है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो जो ए स्टोरी है, स्टोरी का स्टोरी आ जाएगा। ही को जब हम पीछे लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा, ही का ही नहीं। आप ऐसे थोड़े ना लिख सकते हो, स्टोरी इज रिटन बाय ही थोड़ी ना लिखेंगे इसमें, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। हाँ, एक पॉजेसिव केस होता है, वो एज एडजेक्टिव यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, प्रोनाउन भी, ठीक है, वो अलग केस है। वो दोनों साइड ही लगता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वो मोस्टली नाउन के साथ आता है अगर वो एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आपको पहला काम यही समझना है कि सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे वर्ब के बाद, उसके साथ बाय लग जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा। मोस्टली पेपर में हालांकि ये दिया होता है ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हम पढ़ेंगे इसको। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखें, ये आपने इसमें देख लिया। तो ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम दिया हो, जैसे मोहन, ये सिंगुलर होते हैं। मैंने सिंगुलर का एक रूल बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, इसमें अगर डिफरेंस करें आप तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है। बच्चे भूल जाते हैं। वाज वर्ब में से अगर कई बार वाज को सिंगुलर बताते हैं, कई बार वर को, ऐसे ही इजारम में से। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सिंगुलर की स्पेलिंग शुरुआत होती है एस से, सिंगुलर की शुरुआत होती है एस से। तो जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस दिया हो, अब देखो इजारम में सिंगुलर क्या है, इज के लास्ट में एस दे रखा है, वाज के साथ एस दे रखा है, हैज़ के साथ एस दे रखा है, ठीक है। ये सारी सिंगुलर वर्ब होती हैं, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती हैं उनके पीछे एस दिया होता है। आप प्ले और प्लेज में से देखो सिंगुलर कौन सी है, प्लेज, PLAYS, एस दे रखा है उसमें, एस से मतलब सिंगुलर और प्लूरल होता है ना। तो ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो, उसके साथ आएगा इज, और इजारम में से जाएगा, वाजवर में से वाज आएगा, हैजम में से है जाएगा, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है,
क्योंकि जो सिंगुलर और प्लूरल वाले रूल लगते हैं ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगते हैं। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ इजारम में से एम आता है, वाजवर में से वाज आता है, आई के साथ वर आएगा तो वो इमेजिनेटरी मतलब कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो वाजवर में से वाज आएगा, हैजब में से हैव आएगा, विल शैल में से शैल आएगा। हालांकि विल भी यूज हो जाता है तो, लेकिन आपको याद रखना है आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल आएगा। यू के साथ और वी के साथ दे के साथ इजारम में से आर आएगा, वाजवर में से वर आएगा, हैजब में से हैव आएगा। तो बड़ा इजी है। अब पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे रखा हो, जैसा कि इसमें दे रखा था राइट्स, क्या दे रखा था राइट्स, ई एस वाली वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, जिनकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दे रखी है। इसको जब पैसिव में चेंज करते हैं, दो ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो अपने को पैसिव में लगानी पड़ती है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जब इसको चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है। प्रेजेंट में इज़ार एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म को पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद रखना, देखो ये सारे जितने भी रूल्स हैं 8 लिखे हैं मैंने, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, इधर चाहे कोई भी फॉर्म दे रखी हो। तो आपको याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ार एम प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। इसका अगर नेगेटिव आता है डू डज वाला तो भी इज़ार एम नोट हो जाएगा, अगर इसका नेगेटिव आता है डिड से बनेगा, आपको पता है ना। तीसरा रूल, इज़ आर एम के साथ आई एन जी फॉर्म हो। देखो हेल्पिंग वर्ब जिसमें भी दे रखी है उसमें सेम ही आएगी पैसिव में, अगर इज़ार एम है तो इसमें भी इज़ार एम ही आएगा, वाजवर है तो वाजवर आएगा, हैज़ब है तो हैज़ब आएगा, हैड है तो हैड आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आईएनजी फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो आईएनजी फॉर्म 2 में दे रखी है। इसमें जहाँ भी आईएनजी फॉर्म आएगी पैसिव बनाते वक्त एक नया वर्ड आता है बीइंग, क्या लगता है बीइंग, आईएनजी वाला वर्ड लगता है। याद रखना, थर्ड फॉर्म को वर्ब की आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इज़ार एम का इज़ार एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीच में एक वर्ड लगाना है आपको बीइंग। वाजवर आईएनजी फॉर्म को चेंज करोगे तो वाजवर का वाजवर, और इसमें भी बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये दोनों रूल एक जैसे हैं, सिर्फ टेंस का फ़र्क है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, इसमें प्रेजेंट पास्ट है, इसमें भी प्रेजेंट पास्ट है। इसमें हैज़ हैव और हैड आते हैं। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव में, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। जब पैसिव करते हैं तो याद रखना, कई बार क्या होता है कि उसके ऑप्शन में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म दी होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव का है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, चाहे वो हैज़ हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, सभी में बीन लगता है, क्या लगता है बीन। हैज़ब का हैज़ब आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर भी है इधर भी है तो बीन लग जाएगा, पैसिव है। अगर बीन नहीं है तो एक्टिव का सेंटेंस है। वैसा ही हैड के साथ होता है, बीन लग जाएगा तो पैसिव है, अगर बीन नहीं है तो वो एक्टिव का सेंटेंस है। 7 नंबर रूल में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म या मोडाल्स जितने भी होते हैं, मस्ट, कैन, कुड, बाकी सारे शैल हो गया चाहे और टू हो गया ना, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे कैन है तो इधर कैन का कैन आ जाएगा, कुड है तो कुड का कुड आ जाएगा, मॉडल सेम का सेम रहेगा, लेकिन बीच में एक नया वर्ड आ जाएगा BEB। तो विल शैल के साथ भी BEB आ जाएगा ना। तो आपको याद रखना है बी कब लगता है, मोडाल्स या फिर विल या शैल के साथ। बीन कब लगता है, हैज़ और हैड के साथ। और बीइंग कब लग जाता है, जब एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म दे रखी हो। तो ये 8 रूल आपको अच्छे से याद करने हैं, तभी आप पैसिव वॉइस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं वर्कबुक वर्कशीट जो 10th क्लास में दे रखी है। वर्कबुक में 36 नंबर वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगी। तब तक के लिए आप इन रूल्स को पहले याद करें, समझें, और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ पाएंगे।